नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल में। देखिए, पॉलिटी का जो पहला पार्ट है वो चैनल पे अपलोडेड है, आप उसको जाके वहाँ पे देख सकते हैं। ये पॉलिटी का दूसरा पार्ट है, ठीक है। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था का पार्ट 1 जो है वो हमने अपलोड कर दिया है और ये पार्ट 2 है। तो अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? तो ये समय लगा था 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो वो भारत का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रकृति किस प्रकार की है? तो अंशतः कठोर और अंशतः लचीला, ये दोनों प्रकार का एक मिक्सअप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कितने दिन पूर्व उसे नोटिस देना होता है? तो 14 दिन पूर्व नोटिस देना पड़ता है। और महाभियोग की अगर बात करें तो आर्टिकल 61 में आता है ये डिटेल पूरा। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? तो वो आर्टिकल 54 के तहत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का क्या अनुपात है? तो वो 2:3 का अनुपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा पहले राज्य सूची के अंतर्गत आती थी, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे समवर्ती सूची में लाया गया? तो वो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसको समवर्ती सूची में लाया गया। 5 चीज़ें थी, 5 चीज़ों को लाया गया था। आप हमें कमेंट करिए कि कौन कौन सी चीज़ें और थी वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शारदा एक्ट का संबंध किस सामाजिक बुराई से है? तो ये बाल विवाह से है, 1930 में आया था, 31 में शारदा एक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले या प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और तथा अखंडता शब्दों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो वो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। और हमारी जो उद्देशिका है या प्रस्तावना है, इसमें केवल एक ही बार संशोधन हुआ है, वो सिर्फ 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ है। और वो जो पहली बार संशोधन हुआ उसमें ये 3 शब्द वहाँ पे ऐड किए गए, ठीक है। उसके बाद से आज तक ना उससे पहले हुआ ना आज तक हुआ कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? तो एकल नागरिकता यहाँ पे प्रदान करता है। आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक का इसका डिटेल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के सत्र प्रारंभ होने के बाद सदन में कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? तो वो 6 सप्ताह के अंदर रखा जाना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति देता है? आर्टिकल 143, 143। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो वो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पहले हो गई थी? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होता है? तो आर्टिकल 74 के थ्रू जो मंत्रिपरिषद है वो सलाह मानने के लिए बाध्य होता है राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गणतंत्र का मतलब क्या होता है? राज्य का प्रमुख राज्य के लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, ठीक है, इसको गणतंत्र कहते हैं। अब देखिए, प्रधानमंत्री तो प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, लेकिन राष्ट्रपति जो होता है वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं, वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिसीमन आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो वो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित हैं? तो अवशिष्ट शक्तियाँ संसद में निहित हैं। देखिए, 3 टाइप की पावर की बात है, एक तो संघ सूची, राज्य सूची और अवशिष्ट सूची जो है, जिसमें से ऐसे कोई भी विषय जो संघ और राज्य में नहीं डिक्लेयर हो पाए वो अवशिष्ट में आते हैं और उनको हैंडल कौन करता है? वो संसद हैंडल करता है। सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? 7, ठीक है। पब्लिक अकाउंट कमेटी की बात हो रही है, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी की अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? तो वो राज्यपाल, ऐसे संसद में राष्ट्रपति क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदाता होते हैं संसद के सदस्य। यहाँ पे विधानसभा के मतलब जो होते हैं मेंबर, वो चुनाव वो वोट नहीं करते हैं, सिर्फ राज्यसभा और लोकसभा के लोग वोट करते हैं। और राष्ट्रपति में राज्यसभा लोकसभा के लोग होते हैं
और वहाँ पे विधानसभा के भी सदस्य वोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल करने का विचार किस देश से लिया गया? तो ये लिया गया सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है, और स्वर्ण सिंह कमेटी बनी थी, तो उन्होंने 1976 में इसको इनबिल्ट कराया था। आर्टिकल कितना है, 51A या 51 क, जो भी आप कहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 35 वर्ष। कानून निर्माण हेतु प्रस्तावित विधेयक के कितने वाचन होते हैं? तो 3 वाचन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति कितने समय अंतराल के पश्चात वित्त आयोग का गठन करता है? तो प्रत्येक 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग का गठन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 के मध्य भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? तो वो ब्रिटिश राष्ट्रकुल का एक अधिराज्य था उस समय तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन कौन करता है? तो वो परिसीमन आयोग करता है, और परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? तो वो 5वीं और 6ठी अनुसूची में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग 3, जिसको हम फंडामेंटल राइट कहते हैं, उसको भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की संख्या घटा दी गई? तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा मौलिक अधिकार को घटा दिया गया। और कौन सा मौलिक अधिकार घटाया गया? संपत्ति का अधिकार घटा के उसको एक विधिक अधिकार बना दिया गया आर्टिकल 301 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुकुमार सेन जी। भारत की सर्वोच्च विधि है, संविधान सर्वोच्च विधि है। सर्वप्रथम किस राज्य में लोक अदालत आयोजित की गई? तो गुजरात में सर्वप्रथम लोक अदालत आयोजित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नेहरू थे। पॉवर्टी इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये बुक इन्होंने लिखी है, और मतलब इनकम से रिलेटेड, आय से रिलेटेड काफ़ी काम किया है दादा भाई नेहरू जी ने। किसकी अनुमति से कोई भारतीय नागरिक विदेशी सरकार से कोई उपाधि या सम्मान प्राप्त कर सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही ये सब हो सकता है। संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो वो वैधानिक अधिकार है या विधिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा में विपक्षी दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए दल द्वारा न्यूनतम कितने प्रतिशत सीटें प्राप्त करना आवश्यक है? तो वो 10% सीटें प्राप्त करना आवश्यक है। उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था, इसीलिए उसको हम उद्देशिका कहते हैं। ठीक है। फिर बाद में उसको प्रस्तावना कहा जाने लगा। अब इसमें डिबेट होता है कभी कभी कि सही क्या है, उद्देशिका सही है या प्रस्तावना सही है, तो अब आप खुद इस पर निर्णय करिएगा। लेकिन उद्देश्य प्रस्ताव को ही बाद में उद्देशिका कहा गया, तो उद्देशिका कहना मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर है। तो इसको पेश किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? तो राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है, यूनियन ऑफ स्टेट कहते हैं इसको हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार क्या है? तो भारत की जनता है राजनीतिक शक्ति का आधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान भारत के लिए किस प्रकार की सरकार की व्यवस्था करता है? तो संसदीय सरकार की व्यवस्था होती है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गणराज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति संवैधानिक अध्यक्ष है, और कार्यपालिका के अध्यक्ष की बात करें तो वो प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय करता है, कुछ मामलों में हाई कोर्ट भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बैक टू बैक 2 बार बने, उसके बाद से फिर कोई ऐसा नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो वो भारतीय संविधान है, लिखा गया है जो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ? तो वो 1951 में हुआ, 1951 में प्रथम संशोधन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला आम बजट 1952 में किसने प्रस्तुत किया था? तो पी.के. शनमुखम सेठी जी ने इसको प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? तो वो गृह मंत्रालय के अधीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है? तो भाग 3 को, फंडामेंटल राइट है, उसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे और किस पार्टी की सरकार थी? तो क्लीमेंट एटली वहाँ के प्रधानमंत्री थे और लेबर पार्टी की सरकार थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? तो आर्टिकल 32 को, जिसको हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं, वो संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ? तो 3 अप्रैल 1952 को गठन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान में राज्यों की 4 अलग अलग श्रेणियों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया? तो वो फजल अली की अध्यक्षता में गठन किया गया था। फिर बाद में जो क, ख, ग, घ ये 4 श्रेणियां थी उनको घटा के सिर्फ 2 बार में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए थे 1956 में। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल नियुक्ति करते हैं। किसकी सलाह पे? मुख्यमंत्री की सलाह पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे बीजी खरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान के किस संशोधन को करके दिया गया? तो 73वां संविधान संशोधन 1992, जो पंचायत से रिलेटेड है। और उसके बाद 11वीं अनुसूची बनाई गई और 11वीं अनुसूची में कितने सब्जेक्ट रखे गए? 28 या 29? आप हमें कमेंट करके बताइएगा, 28 सब्जेक्ट रखे गए या 29 सब्जेक्ट रखे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम द्वारा किया गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1973 द्वारा किया गया। 74 में एक कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसके मुख्य न्यायाधीश क्या थे? एलिजा कैम्पे थे, और उसके 3 और सबॉर्डिनेट न्यायाधीश भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? तो सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। मतलब सत्ता को डिस्ट्रीब्यूट करिए आप, डिसेंट्रलाइज नहीं, डिसेंट्रलाइज करिए, सेंट्रलाइज नहीं करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 39A में है। ये DPSP का पार्ट है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की संघ और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन की विधि किस देश के संघ की प्रेरणा पर आधारित है? तो वो कनाडा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान के द्वारा भारत में वर्ग, जाति, धर्म आदि के आधार पर पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाने का प्रावधान दिया गया? तो वो भारत सरकार अधिनियम 1909, मार्ले मिंटो सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदस्य संख्या के आधार पर भारत की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन कौन थी? तो इंटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा को किस वर्ष राज्य का दर्जा दिया गया? 1987 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्व तो आयरलैंड से, संघीय शासन प्रणाली कनाडा से, आपातकालीन उपबंध जर्मनी से, गणतांत्रिक व्यवस्था फ्रांस से, मूल कर्तव्य सोवियत संघ से, संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रभावित है। संसदात्मक लोकतांत्रिक प्रक्रिया प्रणाली कहाँ से प्रेरित है? तो ये ब्रिटेन से प्रेरित है। देखिए इसमें सारे फैक्ट लिखे हुए हैं आपके। ठीक है, और एग्जामिनेशन में यही सारी चीज़ें पूछी भी जाती हैं। तो ये सारे फैक्ट हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा। 2-3 बार देखेंगे ऑटोमेटिक ये दिमाग में फिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन से संविधान के संशोधन अधिनियम ने 6 से 14 वर्ष के सब बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार को एक मूल अधिकार बना दिया गया? तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये यहाँ पे 6 से 14 वर्ष के बच्चों को एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया एजुकेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उच्च न्यायालय ने न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? तो वो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल में संसद का सामना नहीं किया? तो चौधरी चरण सिंह जी ने नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का सत्र किसके द्वारा बुलाया जाता है? तो वो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का चुनाव किस चुनाव प्रणाली के आधार पर होता है? तो एकल संक्रमणीय प्रणाली के आधार पर यह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विवादों का हल किसके अधिकार क्षेत्र में होता है? तो वो उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का महान्यायवादी कब तक अपने पद पर बना रह सकता है? तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी राष्ट्रपति जब तक चाहें तब तक वो रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारांकित प्रश्नों का उत्तर कैसे दिया जाता है? तो वो मौखिक दिया जाता है। और अतारांकित प्रश्नों के उत्तर कैसे दिए जाते हैं? तो वो लिखित दिए जाते हैं। भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। किसकी सलाह पे? प्रधानमंत्री की सलाह पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। ये एक मूल अधिकार है, हमारा फंडामेंटल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो विधानसभा सदस्य ही विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? तो वो उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? तो वो 6 वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं। ये विधान परिषद जो कभी भंग नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है संसद द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? तो वो ली गई है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 साल होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो आर्टिकल 17 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस दिन पूर्णतः लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा होता है? तो लोकसभा के सदस्यों के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? तो वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में निहित है। 36 से लेकर 51 तक के दिए गए हैं। ठीक है, आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो आर्टिकल अनुच्छेद 356 के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संसद का उच्च सदन क्या कहलाता है? राज्यसभा। निम्न सदन क्या कहलाता है? लोकसभा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1978 में हटा दिया गया इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कुल कितने भागों में बांटा गया है? तो 22 भाग में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत के प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए? तो 1951 और 52 में किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है? तो अनुच्छेद 352 के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए? तो वो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़े गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, कैग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया गया? तो 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 148 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कहाँ से शुरू किया गया? तो ये किया गया नागौर, राजस्थान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ईवीएम का पहली बार इस्तेमाल कब किया गया? तो 1982 में केरल विधानसभा क्षेत्र में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार उपरोक्त कथन संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? तो वो अनुच्छेद 48A में संदर्भित है। ये डीपीएसपी का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? तो वो केंद्र राज्य संबंध से सरकारिया आयोग का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं प्रधानमंत्री जी की सलाह पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यपाल का कार्यकाल कितनी अवधि का होता है? तो राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत होते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है और आज तक कभी आर्टिकल 360 की जरूरत नहीं पड़ी हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो वो 35 वर्ष होनी चाहिए कम से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है? तो 6 माह के अंदर वो बन सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो एक बार, आपको याद होगा 42वें संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? तो मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ का मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है? तो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद के द्वारा प्रदान किया जाता है? तो वो है आर्टिकल 21 के थ्रू। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सम्मिलित किया गया? तो वो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी नज़रबंद व्यक्ति को अपनी रिहाई के लिए सबसे उचित याचिका कौन सी होगी? तो वो होगी बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? तो वो पंजाब में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय संकट की घोषणा अब तक कितनी बार की गई है? तो अभी तक एक बार भी नहीं की गई, जिसको हम आर्टिकल अभी हमने ऊपर देखा 360। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार क्या है? तो वो है भारत की जनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन हुआ है? केवल एक बार। भारतीय संविधान को संविधान सभा में कब अंगीकार किया गया? 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली वस्तुओं को भारतीय संघ का हिस्सा बनाया गया? तो 1962 में बनाया गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौंडीचेरी तथा अंडमान निकोबार द्वीप के प्रशासक को क्या कहते हैं? तो उनको उपराज्यपाल कहते हैं। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को सम्मिलित किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा आर्टिकल 51 क में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का अलग से उल्लेख नहीं, यह स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? तो अनुच्छेद 19 क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो वो है भाग 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष का मनोनयन किसके द्वारा होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता का क्या होगा? वो स्वतः समाप्त हो जाएगी, क्योंकि भारत में एकल नागरिकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां वर्णित हैं? आर्टिकल 149 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो वो प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने के लिए किसने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मूल अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा बताया? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, आर्टिकल 32 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? तो भाषण स्वतंत्रता में। नेक्स्ट है, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का क्या अर्थ है? तो वो प्रश्नोत्तर सत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा सदस्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 280 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है? तो वो लोकसभा अध्यक्ष को है निर्णायक मत देने का अधिकार। नेक्स्ट है, लोकसभा का सचिवालय किससे नियंत्रित होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष से नियंत्रित होता है। और लोकसभा महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष या लोकसभा स्पीकर ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य जो होता है वो अध्यक्षता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव कौन होता है? तो वो लोकसभा का महासचिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का अभिरक्षक किसे कहा जाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में कोरम पूरा करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की जरूरत होती है? तो लोकसभा में कुल सदस्यों का 1/10 भाग कोरम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? तो जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो तो 5 वर्ष से अधिक बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य का लोकसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व है? तो वो उत्तर प्रदेश में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वित्त नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? तो राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत होती है। पंचायतों के निर्वाचन में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 21 साल। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामले में किसके द्वारा हल किया जाता है? तो भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा ये हल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया? तो 26 नवंबर 1949 को पारित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो 26 अक्टूबर 1962 को की गई थी, चाइना वॉर के चक्कर में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार है? तो आर्टिकल 143 है ये। भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज तंत्र की सिफारिश किस समिति के द्वारा की गई थी? तो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो न्यायमूर्ति फजल अली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था दिल्ली में। भारतीयों में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ 8 जनवरी 1994 में। ये डेट भी पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में कुल कितनी धाराएं एवं अध्याय हैं? तो 31 धाराएं हैं और 6 अध्याय हैं वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 में वर्णित धाराओं की कुल संख्या क्या है? तो 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पे है? तो दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मामले में हत्या का अपराध साबित हो गया है तो उसमें न्यूनतम कितनी सजा होगी? तो आजीवन कारावास एवं जुर्माना होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबर अपराधों को किस अधिनियम में वर्णित किया गया है? तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत लोक कर्तव्य शब्द किस धारा में परिभाषित है? तो धारा 2 में परिभाषित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थल सेना, नौसेना तथा वायुसेना अथवा अन्य विधि का प्रभावित न होना भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की किस धारा में वर्णित है? तो धारा 5 में वर्णित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा क में समुचित सरकार को किस रूप में परिभाषित किया गया? तो केंद्र व राज्य सरकार के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की किस धारा के अधीन अपील के बारे में प्रावधान करता है? तो धारा 9 है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 कब से प्रभावशाली हुआ? तो 30 जनवरी 1990 से ये प्रभावशाली हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त की नियुक्ति विधिवत गठित समिति की अनुशंसा पर किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के अनुशंसा पर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के गवर्नर को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम द्वारा किया गया? तो 1919 का अधिनियम था यह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि कोई भारतीय व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो वह भारत का नागरिक नहीं होगा। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में मान्यता दी गई? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में मान्यता दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान के किस भाग को सबसे अलौकिक भाग कहा है? तो वो भाग 3 को कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकते हैं आपातकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आर्टिकल 19 में ये वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? तो 1976 में राजनारायण बनाम उत्तर प्रदेश मामले में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 19 में सूचना का अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? तो अनुच्छेद 21 को और RTI अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। RTI अधिनियम के शीर्षक में निःशुल्क और अनिवार्य शब्द सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 4 में मौलिक अधिकारों में क्या वर्णित है? तो बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? तो ये एक कानूनी अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार दिया गया? तो केशवानंद भारती वाद में।
नेक्स्ट है कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार उनको प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट कहाँ दायर की जाती है, तो उच्चतम न्यायालय में। नेक्स्ट है किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं, तो परमादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है, तो वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट दायर की जाती है, तो हैबियस कॉर्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसके पास है, तो संसद के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए मूल अधिकारों का हनन हो सकता है, तो मूल अधिकारों और नीति निर्देशक तत्व दोनों ही संवैधानिक ढांचे के अभिन्न अंग हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा विस्तार दिया गया और कहा गया कि किसी भी नीति निर्देशक तत्व को लागू करने से किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो वह मान्य नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में कहाँ सुनिश्चित किया गया है, तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में सुनिश्चित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना कहाँ सन्निहित है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में सन्निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए सीटों का आवंटन किस वर्ष की जनगणना पर आधारित है, तो वो 1971 की जनगणना पर आधारित है। भारत के राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं, तो प्रधानमंत्री की सलाह पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किस संविधान संशोधन द्वारा मत देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष की गई, तो 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा। भूतपूर्व संसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई, 1976 में। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है, तो अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन कभी भी अपर हाउस में नहीं लाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है, तो लोकसभा के द्वारा पारित किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की नियोक्ता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। लेकिन अगर दल बदल के अंडर में आ रहा है तो फिर लोकसभा अध्यक्ष करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वीं अनुसूची अर्थात दल बदल के आधार पर लोकसभा के सदस्यों की नियोक्ता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है, देखिए यहाँ पे आएगा लोकसभा अध्यक्ष करेगा। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं, उनको प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा सदस्य की सदस्यता स्वयं भंग हो जाती है, तो वो 2 माह अगर नहीं आए तो भंग हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक एक करके 2 वर्ष बढ़ाया गया, तो 1976 में बढ़ाया गया था, ये इमरजेंसी के टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा का नेता कौन होता है। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री ही लोकसभा में सदन के नेता होते हैं। अगर प्रधानमंत्री लोकसभा के सदस्य न हों तो वे लोकसभा के सदन के नेता का चुनाव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक अधिकार कितने हैं, तो 6 मौलिक अधिकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान में कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, तो 11। और नेक्स्ट क्वेश्चन है संघीय कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित है, तो राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद कौन सुलझाता है, तो वो सर्वोच्च न्यायालय सुलझाता है। जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर की जा सकती है, तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में दायर की जा सकती है। भारत में मताधिकार के लिए कितनी आयु सीमा निर्धारित की गई है, तो वो 18 वर्ष निर्धारित की गई है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई, तो 1993 में हुई। और किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन की घोषणा की गई, तो इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद या विधानमंडल के लिए निर्वाचन से संबंध में विधि बनाने की शक्ति किसके पास है, तो संसद के पास है। आपातकाल में संविधान की संघीय प्रकृति कैसी हो जाती है, तो निलंबित कर दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा लाया गया, तो वो 42वें संविधान संशोधन द्वारा लाया गया। और नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया किसने किया, जवाहरलाल नेहरू ने किया। भारत में सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि को हुआ, तो वो 28 जनवरी 1950 को हुआ। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कब और कहाँ रखी गई, तो वो 1936 में फैजपुर अधिवेशन में रखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार भारतीय संविधान में कितने सदस्य होने थे, 389। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 तक संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी, तो 299। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे, तो 70 प्रतिनिधि थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किस व्यक्ति ने रखी थी? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने रखी थी। बी आर अम्बेडकर कहाँ से संविधान सभा के लिए निर्वाचित हुए थे? तो वो हुए थे बंगाल या पश्चिम बंगाल से। रहने वाले तो मुंबई के थे, लेकिन पश्चिम बंगाल से निर्वाचित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? तो 29 अगस्त 1947 को हुआ। संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की रचना हेतु संविधान का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो स्वराज पार्टी ने 1924 में प्रस्तुत किया। संविधान बनाने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, ये पहले देख ही चुके हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो 444 अनुच्छेद हैं। संविधान में कितने अध्याय हैं? मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूची में संविधान विभक्त था। बाद में क्या क्या जोड़ा गया है? देखिए, एक तो 4 को जोड़ा गया मौलिक कर्तव्य, 9 को जोड़ा गया नगर पालिका, 9 को सहकारी समितियों को संविधान में जोड़ा गया है। तो वर्तमान समय में क्या है? 25 अध्याय, 12 अनुसूची, 465 अनुच्छेद है, लेकिन क्रम संख्या के आधार पर अभी भी ये कितने हैं? 22 ही अध्याय हैं। तो ये पॉलिटी का पूरा सेक्शन था, इसका पार्ट 2 है ये। तो आप इसका रिवीजन एक बार 2 बार दोनों पार्ट का कर लेंगे तो मोस्टली आपके क्वेश्चन वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। और ये मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से एकदम कंप्लीट समरी है, लगभग जो पूछे गए क्वेश्चन वही यहाँ पे रखेंगे, ज़्यादातर नहीं। हाँ, कोई क्वेश्चन रिपीटिंग हुआ तो उसके लिए सॉरी। और बाकी इस चैनल को जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू।